हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है क्लास 10 का NIOS बोर्ड का होम साइंस की बुक, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी में से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में आपके सबसे पहले तो ये 5 क्वेश्चन पेपर हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लास्ट ईयर्स के। तो इसको मैं बाद में रिपीट करवा दूँगी और मेरी चैनल पर ऑलरेडी इसकी वीडियोस आ चुकी हैं। तो यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 11, 12, 15, 16, 17, 8, 17, 19, 20, 21 और 22। सिर्फ यही चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं और कोई से चैप्टर आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आ रहे हैं। तो आपको इन्हीं की ही प्रैक्टिस करनी है, यही चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, जो कि है पर्यावरण। इकाई 3 हमारा स्वास्थ्य है। ठीक है, इसके अंदर देख लो आप, पार्ट का सार मेंशन है। इस पार्ट के अंदर क्या क्या है, इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से एक बारी रीड कर लेना। इससे क्या होगा, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बनाने आ जाएंगे कि आपको किस तरह से अपने आंसर्स देने हैं अगर कोई एडिशनल आंसर आ जाता है तो। देन इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है, मैचिंग। ठीक है, आपको टिक करने हैं, निशान लगाने हैं जो आंसर सही है उसके ऊपर। जैसे वाहन है, वो वायु, मृदा या जल से किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको वो करना है। और ये स्पेलिंग ना मिस्टेक है, यहाँ पे मृदा में ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये कर लेना। और इसके बाद आपका आ जाता है राइट रॉन्ग इस चैप्टर में। ठीक है, ये आपके आ गए हैं राइट रॉन्ग, ये आप देख सकते हैं। तो राइट रॉन्ग आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, इसमें इसके आंसर्स है, कौन सा गलत है और कौन सा सही है, ये कर लेना। देन इसके बाद आ जाता है आपका, इसको वाक्य को ठीक से करके लिखना। जैसे फर्स्ट है कृषि, फिर है विलायक, फिर है औद्योगिक और फिर है दहन। ये है जंबल वर्ड्स, इसको ठीक करके लिखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जैसे धुआं। धुआं से क्या होता है, धुआं रहित ईंधन का प्रयोग या बायोगैस का प्रयोग करें। विषैली गैसें जैसे CNG का प्रयोग करें। और फिर इसके बाद आ जाता है आपके MCQs। ठीक है, ये आपके MCQs स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से जैसे ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से एक जो सही है वो लिखना है आपको, या चारों सही हैं तो वो लिखने हैं। और फिर इसमें क्या करना है, इसमें सारे ये MCQ दिए हुए हैं, ये भी MCQ है, इसका आप अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, ये आपके 1 मार्क्स के आएंगे। देन स्टार्ट हो जाता है जल स्रोतों के तेल के रिसाव के कारण वहाँ उपस्थित पर्यावरण और जीवों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताना है। कि जैसे अगर पानी जैसे कि अगर मनुष्य, पशु और पेड़ पौधे इनका सेवन करते हैं, किसका, तेल के रिसाव के पौधे और जीव का, तो क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है, हैजा हो जाता है, तपेदिक हो जाता है, पैशुज हो जाता है। और दूषित पानी से स्नान करने पर त्वचा संबंधी रोग या एलर्जी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और अपनी लैंग्वेज में भी आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2 उपाय बताइए। खुली और नीची भूमि को मिट्टी से भर देना चाहिए। कूड़े कचरे का उचित निपटान किया जाना चाहिए। कूड़े कचरे के निपटान के किन्हीं 3 तरीकों का बताना है जो हमने खुद देखे हों। ठीक है, तो इसमें उन्होंने पूछा 3 तरीके, लेकिन आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कूड़े करकट को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, कूड़े करकट को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, उसे जला देना चाहिए। कूड़े को गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी गाड़ देना चाहिए। बगीचे के कूड़े करकट को बगीचे के कोने में गड्ढा करके डाल देना चाहिए, जिससे पत्तियों को ढक देना चाहिए ताकि वह खाद में परिवर्तित हो जाए। कूड़े करकट को नष्ट करने के लिए भस्मकारी संयंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें कूड़ा जला देना चाहिए। अब फिर से आपके ये स्टार्ट हो गया MCQ, तो उसको रीड कर लेना। देन इसके बाद है मैचिंग, आप मैचिंग को भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद आपका आ गया ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, ये एक 2 या 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये जैसे गतिविधि मतलब प्रैक्टिकली क्वेश्चन है कि अपने आसपास के क्षेत्र फैक्ट्रियों का दौरा करें और देखें कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। ये आपका प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना। अब इसका आंसर क्या है, घर के आसपास लगी फैक्ट्रियों का दौरा करने के बाद हमने पाया कि घर के आसपास अधिक प्रदूषण वाली फैक्ट्रियां तो नहीं है, किंतु वहां काम करने वाले काफ़ी कारीगर आते हैं जिनमें स्वच्छता की आदतों का अभाव है, जैसे खाना खाकर कहीं भी फेंकना, सड़क के किनारे पेशाब करना, गंदगी फैलाना। अतः हमने वहां जाकर स्वच्छता के महत्व को समझाया तथा ऐसे करने को मना किया। तो इसे आप ये भी कर सकते हैं कि वो जो लेबर आती है वहाँ पर वो
मतलब कूड़ा करकट इकट्ठा कर देती है और कहीं भी पान या गुटखा खाकर थूक देती हैं, या फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, उससे हमारे घर के आसपास क्या होता है, बीमारियों का खतरा पैदा होता है। वो पानी ऐसे ही छोड़ देते हैं खुला, जिससे कि पानी जमा होकर वहाँ पे मलेरिया फैलने की भी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको जितना लेंथी करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये भी प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 घरों का सर्वेक्षण करें, देखें कि वहाँ पाए जाने वहाँ पेयजल के भंडारण के किन किन तरीकों का उपयोग किया जा रहा है, या जल को पीने योग्य किस प्रकार बनाया जा रहा है। इन तरीकों को सही और गलत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हमारे आसपास रहने वाले सभी लोग पढ़े लिखे हैं, या उनके घर में बच्चे इन सब बातों का ध्यान समझते हैं और अपने घर की पुरानी आदतों को बदल दिया है। ज़्यादातर घरों में वाटर फिल्टर लगे हैं। मतलब कि आप बता दो कि इसका एक एक्सप्लेन कर दो कि जैसे हमारे घरों में पहले पानी हम मटकों में रखते थे या किसी जार जग में रखते थे, अब वहाँ पर फ़िल्टर का उपयोग होने लगा है पानी को साफ़ करने के लिए। तो ऐसे घरों में मतलब आप कहोगे ना कि वाटर कूलर फ़िल्टर लग गए हैं, तो वहाँ पुराने तरीक़ों से भंडारण अब बहुत कम हो गया है, और भंडारण जो होता है अब वो गाँव में या पिछड़ी जगहों पर होता है, शहरों में नहीं होता। आप इस तरह से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अपने आसपास के क्षेत्र का दौरा करें, देखें कि आपके क्षेत्र की मिट्टी को कौन से स्रोत प्रदूषित कर रहे हैं। मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए, ठीक है। तो घरों के अपशिष्ट पदार्थों से कीट तथा रोगाणु पनप जाते हैं। हर जगह पर पेशाब, शौच तथा थूक परिवेश को असुंदर बना देता है। उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ भूमि को पूरी तरह से विषैला या बंजर बना देते हैं। कृषि संबंधी अपशिष्ट पदार्थ, कीटनाशक तथा जंतुनाशक पदार्थ विषैले रसायन बन सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके उपाय बताने हैं कि इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमें बतानी है कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके हमें आंसर्स बताने, कूड़ा करकट का उचित निपटान किया जाना चाहिए, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, खुली तथा नीची भूमि को मिट्टी से भर देना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थों को पुनः प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक पदार्थों तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है गतिविधि 4। इसमें है, अपने घर के दरवाजे के पास खड़े हो जाए, अपनी आंखें बंद करें, अपने आसपास से आने वाले विभिन्न ध्वनियों को सुने। आप आनंद प्रदान करने वाली और परेशान करने वाली ध्वनियों की सूची बनाइए। ध्वनियों को कम करने के कुछ उपाय सुझाइए जिन्हें आप शोर मानते हैं, ठीक है। तो मेरे घर के आसपास सिर्फ वाहनों का शोर है, आप इसको एक्सप्लेन कर देना अपनी लैंग्वेज में। प्रदूषण तथा प्रदूषक शब्दों को परिभाषित कीजिए। प्रदूषण क्या होता है, वातावरण में अपशिष्ट पदार्थों का पाया जाना जो उसे दूषित कर देते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषक वे अपशिष्ट पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है, वह प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे धुआं, कूड़ा करकट आदि। वायु प्रदूषण के स्रोत कौन से हैं, जैसे मानव जलाना, औद्योगिक निर्माण, प्राकृतिक और स्रोत। अब क्या बताना है आपको, मृदा प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे। कूड़ा करकट का उचित निपटान कर देना चाहिए। स्वच्छ मतलब जो पीछे मैंने बताया था लास्ट आंसर, आप देखो इसमें जो हमने बताया, ठीक है, मृदा प्रदूषण के बारे में बताया ना हमने, तो वही मृदा प्रदूषण के बारे में जो हमने इसका निपटान बताया था, मतलब इसका सॉल्यूशन बताया था, ये सेम क्वेश्चन चेंज होकर आया कि मृदा प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे, मतलब कि कैसे हम उसका निदान करेंगे। तो सेम आंसर पीछे वाला इसमें आप कर देना, ठीक है, ये सेम है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं। लंबे समय तक तेज आवाज़ें सुनते रहने से हमें परेशानी महसूस होती है। वे आवाज़ें परेशान करती है, हमारी नसों पर दबाव डालती है, इससे सर दर्द होता है। इससे धीरे धीरे हमारी श्रवण शक्ति का पर खूब प्रभाव पड़ता है, मतलब सुनने की शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति, पायलट तथा ड्राइवर आदि जो शोर वाले वातावरण में रहते हैं, अक्सर धीमी आवाज़ में कही गई बातें ठीक से सुनने की क्षमता खो बैठते हैं। कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो जाता है, कभी कभी वो बहरे भी हो जाते हैं, ठीक है, किसके कारण, आवाज़ के कारण। मृदा तथा जल दोनों को प्रदूषित करने वाले प्रदूषकों के नाम बताइए। घरेलू अपशिष्ट, ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। मेन बता देती हूँ, जैसे शौचालय, स्नानघर और रसोई से निकलने वाले गंदे जल, ठीक है। और जैसे जल का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पशु नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, या हम मल त्याग कर रहे हैं, ठीक है, या उसमें स्वयं स्नान करने से भी हो जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, जहाँ नदी और तालाबों में बहाया जाता है, उनके वहाँ पे
क्या बहाया जाता है नदियों तालाबों में, वहाँ का केमिकल। ठीक है, इस तरह से लिख देना। अपने घर के आसपास धुएं से होने वाले प्रदूषण को किस प्रकार कम करेंगे? घर में धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करके, ईंधन में बायोगैस का प्रयोग करके, घर के आसपास वृक्ष लगा के, कूड़ा करकट को खुले में ना रखकर, गाड़ियों को धुआं रहित बनाकर। हमें मट्टी के शौच करना चाहिए, पेशाब करना चाहिए, थूकना क्यों नहीं चाहिए? ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कर देना कि हमें मट्टी में शौच, पेशाब या थूकना नहीं चाहिए क्योंकि इनसे कीटाणु मट्टी में फैल जाते हैं, और गांव में जब बच्चे या बड़े नंगे पाँव मट्टी पर चलते हैं तो मट्टी में उपस्थित जीवाणु कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। इसके अलावा वर्षा होने पर यह प्रदूषित मट्टी में बहते हुए जल के स्रोत तक पहुँच जाते हैं और जल इन्हीं स्रोतों की वजह से प्रदूषित होता है। ठीक है, अब एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण के 6 कारण बताइए और इसके 3 प्रभाव बताइए और इसे नियंत्रित करने वाले 6 उपाय भी लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, ये इम्पॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम बताएंगे वायु प्रदूषण क्या है। तो आप इसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से, और आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमारे पास आ गया है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए आगे, फिर आगे आगे वायु प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है ये आप देख लो। मानवीय स्रोत, दहन प्रक्रिया, औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया, क्रिया संबंधी कार्य, घोलों का प्रयोग व छिड़काव, प्राकृतिक अन्य स्रोत, और फिर आ गया मानव पर जो मतलब जैसे वायु प्रदूषण जो होता है मानव की श्वसन प्रणाली पर निर्भर करता है। ठीक है, पेड़ पौधों पर, पर्यावरण पर प्रभाव और इसके नियंत्रण, मतलब हम कैसे इसको रोक सकते हैं, ये सब आप देख लो। एक बार अच्छे से मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो आप इसको अच्छे से करना, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट आंसर है, ये ज़रूर आएगा। इसके तो आप नोट्स ही बना लेना, और इसको मतलब ज़्यादा होम साइंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक बार रफली पढ़ भी लोगे तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जल प्रदूषण के 5 कारण कौन से हैं। पहले तो जल प्रदूषण को एक्सप्लेन कर देना, जल प्रदूषण कैसे होता है, किस कारण से होता है, ये भी आप लो अच्छे से। ठीक है, फिर आ जाता है इसके स्रोत, घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि संबंधी अपशिष्ट, तेल रिसाव। फिर आ जाता है, ये देख लो आप एक बार, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से रीड कर लो। फिर आ जाता है मृदा प्रदूषण के 5 स्रोत और इस पर नियंत्रण करने के 6 उपाय। 5 स्रोत देख लो, आप पढ़ लो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहले तो एक्सप्लेन कर देना ये होता क्या है। फिर है घर के अपशिष्ट पदार्थ, खुली जगह पर शौच करना, थूकना, और उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आ जाता है कृषि संबंधी अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, फिर इसके नियंत्रण के हम कैसे इसको काबू कर सकते हैं। कूड़े कचरे का उचित निपटान, शहर से बाहर ढेर लगाना, भूमि भराव और खाद बनाना, कूड़ा कचरा जलाना। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, कूड़ा कचरा जलाना, भस्मीकरण। ठीक है, ये है इसका। और इसके आगे आ जाता है स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग। फिर है थूकने के लिए पीकदान का प्रयोग, और अपशिष्ट पदार्थों का पुनः प्रयोग, कीटनाशक पदार्थ उर्वरकों का सीमित प्रयोग, पर्यावरण के लिए अनुकूल वस्तुओं का प्रयोग। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वनों से होने वाले 4 लाभ लिखे, वनों की कटाई के प्रदूषीकरण भी लिखे। 4 लाभ कौन से होते हैं ये आप देख लो, क्या क्या हमें ज़रूरत होती है, क्या क्या हमें वनों से मिलता है वो लिखना है। फिर हमें बताना है इसके परिणाम, नेगेटिविटी के क्या होता है जब वन हम कटाव करते हैं, वनों को काटते हैं तो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसका समाधान मतलब इसका जैसे वन अपरोपण की समस्या का हल करना, वन अपरोपण या ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना, वृक्ष कटाई नहीं बल्कि लगाइए। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ लो, ये सब इम्पॉर्टेंट है। शोर प्रदूषण के 3 स्रोत और इस पर नियंत्रण के 8 उपाय। शोर किससे होता है, ये सब चीज़ें हैं, जैसे मोटर कार, गाड़ियाँ, हवाई जहाज, ऊंची आवाज़ में चलाए जा रहे लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीफोन, और उद्योग और मशीनें। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं कि मतलब इससे क्या क्या हमें हानि होती है वो लिखा है। इसके बाद इसका नियंत्रण लिखा है, इसे कैसे रोके। ठीक है, तो ये आप पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार आंसर्स का, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार हरा भरा बना सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाए, एक व्यक्ति एक पौधा लगाएंगे तो हमारे पर्यावरण अच्छे से मैनेज रहेगा, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति एक पौधे की देखभाल करे, मतलब पौधा तो लगा दे बट उसकी देखभाल भी करनी है, किसी को भी वृक्ष काटने या क्षति ना पहुंचाने दे, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देना। फिर आया था जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। अब ये देख लो आप, इसमें कितने उपाय हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे उपाय आपको करने हैं। अच्छे से देख लो आप एक बार, ठीक है। ये सारे इम्पॉर्टेंट है, आपको करने हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपका बहुकल्पीय प्रश्न, मतलब कि एमसीक्यू भी आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट्स ले लो अच्छे से। ये आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर का डी एंड हो गया है, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए ये पूरा चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, तो ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो, समझो, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कौन सा, पर्यावरण वाला। तो आज मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, ऐसे ही हम रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर ही है जो उससे पहले ही मैंने अपलोड किए हुए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।